और बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो x प्लस बी और cx प्लस 1, cx प्लस 1 ये तो 0/0 फॉर्म में नहीं है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 0/0। तो इसमें डायरेक्ट पुट कर दो a इंटू 0 प्लस बी, c इंटू 0 प्लस 1, दैट इज कितना आएगा, बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z टू द पावर 1/6 माइनस 1, ये तो बेटा 0/0 फॉर्म में है। अब 0/0 फॉर्म को हटाएंगे कैसे? ओके हाँ बेटा अभी देखते हैं। हाँ दिस से होता 0/0 फॉर्म कैसे हटेंगे इसका? वो तो एल हॉस्पिटल रूल, वो तो बाद में आएगा ना, पहले तेरे को ये सीखना पड़ेगा, नहीं तो 12th क्लास में बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करके तो हो जाएंगे। और क्या क्या मेथड हो सकता है? ये क्वेश्चन 3 मेथड में सॉल्व होगा, तीनों मेथड करके दिखा देते तो आसान होगी है, तीनों मेथड। तो अभी देखो और इंटरेस्ट क्रिएट होगा तुम लोग, एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड में सॉल्व कराएंगे, देखो तीनों मेथड में सेम आंसर आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तीन मेथड में सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो लिमिट z टेंड्स टू 1, ये जो है ये वाला छोटे लिमिट है वाला, जो स्मॉलर है वाला गेट है, तो z टू द पावर 1/6 होल टू द पावर 2 माइनस 1 z टू द पावर 1/6 माइनस 1। बात क्लियर बेटा? इधर देखो, ये z टू द पावर 1/3 मतलब क्या, z टू द पावर 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो इस केस में क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1/6 प्लस 1 z टू द पावर 1/6 माइनस 1, और यहाँ पे z टू द पावर 1/6 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1/6 प्लस 1, तो क्या हुआ 1 टू द पावर 1/6 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ओके, ये वाला चीज आ गई, तो ये कितना होगा 1 प्लस 6, तो ये वाला आ गया। यहां तक क्या था 0/0 फॉर्म में था, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करा है। ओके, तो ये वाला हुआ। अभी उसके बाद यूजिंग स्टैंडर्ड थ्योरम से अप्लाई करके भी हो सकता है। तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n a टू द पावर n x माइनस a इक्वल्स टू क्या होता है n a टू द पावर n माइनस 1। ध्यान रखना बेटा, ये सारे चीज सीख लेना, नहीं तो 12th क्लास में जाकर बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए कभी कभार कोई एल हॉस्पिटल रूल नहीं बताते, बिकॉज एल हॉस्पिटल रूल बताने से तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, और जहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं है उसमें जाके और दिक्कत पड़ जाती है। कि सारे क्वेश्चन तो 0/0 फॉर्म में नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही 0/0 फॉर्म में नहीं होते हैं। अच्छा, ये वाला ठीक है बेटा, ये चीज आ गया, तो इसको यूज करके करना। तो लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1/6 माइनस 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1, सॉरी ये 3 था, ये 6 था। अभी ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। लिमिट z टेंड्स टू 1, ऊपर में लिख दो z टू द पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1, नीचे लिख दो z टू द पावर 1/6 माइनस 1 z माइनस 1, ये दोनों। अभी इस जगह पे ये जब लिमिट होती है तो ये वाला वैल्यूज क्या होगा, लिमिट दोनों के लिए है,
z tends to 1, z to the power 1 by 3 minus 1 1 by 3 हेलो हेलो हाँ बेटा बोलो हाँ स्कूल के बाद ही स्कूल कितने बजे छुट्टी होगी हाँ उसी 11 बजे हो जाएगा तो 11 बजे आएगा बिकॉज एयरपोर्ट स्कूल का छुट्टी दूसरे टाइम होते हैं तुम लोग का अलग टाइम होती है तो स्कूल के बाद आ जाना वो ऑथर भी आ जाएगा ना तो भी आ जाएगा ठीक है ओके सर हाँ बेटा हेलो सर एयरफोर्स स्कूल की छुट्टी है एयरपोर्ट स्कूल का छुट्टी है तो जैसे केवी Yes, sir. से पूछ लेना उन लोग का कितने बजे छुट्टी हो रही है और उसके साथ ही आ जाना ठीक है ठीक है चलो आप सर मैसेज कर दीजिए दूसरी को ओके वाले आ जाए हो गया तो उसके बाद ये वाला भी काम करना 1/3 लिख सकते ना इसमें भी 1/3 लिख सकते ना ओके टाइम हो गया अच्छा तो ठीक है चल तो ये जो वाला इस वाला सुन ले जस्ट ये वाला है ना ऊपर में और नीचे में भी दोनों जगह पे तो ऊपर में क्या लिखेंगे n a to the power n minus 1 तो n यहाँ पे कितना 1/3 1 to the power दैट इज ये जो है 1 minus 3 minus 1 और नीचे वाले में क्या होगा 1/6 1 to the power 1/6 minus 1 तो ये हो गया ऊपर में ये तो पावर 1 के बाद कुछ भी होगा तो 1 ही रहेगा तो 1/3 1/6 तो क्या हुआ 1/3 इंटू 6/1 तो कट गया कितना हो गया 2 इसमें भी 2 आया लेकिन स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करके और एक तरीका है कि लिमिट z टेंस टू 1 ये एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके तो इसमें क्या होता है ये जो लिखते हैं ना 1/3 तो z टू दी पावर 1/3 तो 1/3 z टू दी पावर 1/3 minus 1 n minus 1 और ये वाला तो 0 हो गया और यहाँ पे 1/6 z टू दी पावर 1/6 minus 1 ओके तो अभी इस जगह पे z की वैल्यू कितना 1 पुट कर देंगे ना तो 1/3 1 टू दी पावर 1/3 minus 1 और यहाँ पे 1/6 1 टू दी पावर 1/6 minus 1 तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा 1/3 into 1 1/6 into 1 that will be 2 फैक्टराइजेशन मेथड से भी हुआ स्टैंडर्ड लिमिट से भी हुई और एल हॉस्पिटल रूल से भी हुआ तो सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया सर डायरेक्ट इसमें भी तो ही पुट कर सकते हैं फॉर्म का स्टैंडर्ड वाला किस में इसके अंदर डायरेक्ट यहाँ पे जो आपने फॉर्म बनाई है सर 1 का भी स्क्वायर लिख सकते थे सर वो फिर an हाँ -1 तो उसमें भी सर इसमें भी तो फॉर्म लगा सकते थे तो तब इसको चेंज कर देते ना z टू दी पावर 1/6 टेंस टू 1 इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना क्या होता है इसमें x टेंस टू a दिस वन तो यहाँ पे a होगा तो यहाँ पे a होगा लेकिन यहाँ पे z है तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा है यहाँ पे z की जगह क्या है 1/6 है इसी जगह पे पुट करना चाहते हो तब ऐसे पुट करो लिमिट ये जो z टू दी पावर 1/6 टेंस टू 1 z टेंस टू 1 तो 1/6 भी 1 होगा उसके बाद z टू दी पावर 1/6 का स्क्वायर -1 z 1/6 -1 तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 z टू दी पावर 1/6 -1 तो 2 z टू दी पावर मतलब 1/6 -1 दैट विल बी 2 यहाँ पे भी पुट कर सकते लेकिन इसके लिमिट को चेंज कर देना तो ऑलवेज क्या है इसको पुट करने के लिए कंडीशन होता है x टेंस टू a होना चाहिए चलो बेटा हो गया अच्छा तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करके सेंड कर दें अच्छा लिमिट x टेंस टू -2 1/x प्लस हाफ x प्लस 2 ओके हाँ क्या नाम है आके सॉल्व करो इसको हो जाएगा सर इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे ना वैल्यू पुट कैसे करें तो 0/0 फॉर्म है ना 0/0 फॉर्म को हटाओगे ना कैसे करोगे सर एक तो एक तो एल रूल है
उसको छोड़ दो, एल हॉस्पिटल रूल को छोड़ो, तो एमसीक्यू सॉल्व करने का होता है। हाँ कैसे? ठीक है, तो इसमें क्या ऐड करने से ही हो जाएगा। ओके, इसमें इससे लिमिट x टेंस टू -2, तो समझ पा रहे हो ना, लिमिट को सॉल्व करने के लिए दिमाग खुला रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू -2, 0/0 फॉर्म, a भी 0/0 फॉर्म, तो दैट इज 2 + x अपॉन 2x इंटू 1 अपॉन x + 2, ये भी 0/0 फॉर्म में है। उसके बाद जब ये काट जाएंगे, लिमिट x टेंस टू -2 1 अपॉन 2x, तो पुट कर दोगे 1 अपॉन 2 -2, दैट इज -1/4। ठीक है, बाकी जो रूल्स होता है एस हॉस्पिटल रूल एंड ऑल, उससे भी तुम्हारा आ जाएगा। उसके बाद 13 में हम लोग को दिया है लिमिट x टेंस टू 0 sin x प्लस bx, ये भी क्या 0/0 फॉर्म में है। देखो बेटा, अभी इस वाले को चेंज करने के लिए कैसा होता है, ये भी 0/0 फॉर्म में है, तो इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला स्टैंडर्ड यूज करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, इसको क्या लिखेंगे, साइन x, उसका नीचे x लिखेंगे, इंटू x से इंटू करना पड़ेगा, नीचे क्या था bx था। ओके, अब देखो इसमें बेटा इसका लिखने का तरीका थोड़ा सीख लेना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। अभी लिमिट x टेंस टू 0, दिखेगा साइड में चला गया, आ रहा है क्या उसमें, आ रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये भी क्या हुआ, बिकॉज x टेंस टू बी 0 है, तो इसको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है, साइन x अपॉन x है, तो x टेंस टू, इसको मतलब क्या, x टेंस टू भी तो क्या 0 है ना, तो इसको लिखता नहीं है, इसी को ही लिख देते हैं, दैट इज दिस विल बी 1। ओके, तो इस जगह पे क्या होगा, दिस विल बी 1 और ये वाला x अपॉन bx, x काट जाएंगे, दैट विल बी a/b। ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ से हम लोग को थोड़ा अलग शुरू हो रहा है कि जो ये वाला टूल्स लगा दे तो सॉल्व होते चला जाएगा। ओके, उसके बाद तुम लोग 14, 15 आगे करते चले जाओ। सॉरी